प्रेरित पौलुस की थिस्सलुनीकियों के नाम दूसरी पत्री अध्याय 3 वचन 3 मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह सुनिए। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस बता रहा है कि प्रभु सच्चा है। अंग्रेजी में शब्द है ट्रस्टवर्दी, मराठी में हम उसको विश्वसनीय कहते हैं, विश्वास पात्र। प्रभु पर आप विश्वास रख सकते हैं। प्रभु सच्चा है और वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। प्रभु आपको दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोगों के मन में हमेशा ऐसा सवाल पैदा होता है कि यदि परमेश्वर ने सृष्टि को निर्माण किया है, मनुष्य को निर्माण किया है, और परमेश्वर यदि सब कुछ है, तो इस संसार में दुख क्यों है? इस संसार में बीमारी क्यों है? इस संसार में झगड़े क्यों है? यदि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है तो संसार इतना बिगड़ा कैसा? ऐसा सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है। लेकिन हमें समझना है कि ये संसार में दुख क्यों आया है, ये संसार की हालत इतनी खराब क्यों हो चुकी है, ये संसार को आज नरक का रूप आया है, ऐसा क्यों हो चुका है? समझना जरूरी है। लोग नहीं समझ पाते हैं कि संसार कैसा निर्माण हुआ, कैसा बिगड़ा, कैसा बिगड़ते जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दो भाई जब छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप के गोद में रहते हैं, माँ बाप के साथ चलते हैं, एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, दो भाई साथ साथ रहते हैं। दो भाई बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरीके से ये संसार का निर्माण कैसा हुआ, संसार पहले कैसा था और अभी कैसा है और आगे होने कैसा वाला है, हम देखने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो केवल दुनिया का इतिहास नहीं है, वो पूरा इतिहास मैं बताने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि प्रभु सच्चा है, प्रभु विश्वास पात्र है, प्रभु पर आप विश्वास रख सकते हैं। वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। वो दुष्ट है कौन? वो दुष्ट है शैतान। उसको एक नाम है, नाम है लूसीफर। वो आया कहां से? हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, पृथ्वी निर्माण करने के पहले परमेश्वर था और परमेश्वर पहले से ही था। एक सवाल का जवाब ना मैं दे सकता, ना इस संसार का कोई आदमी दे सकता कि परमेश्वर कहां से आया। कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। हमें अभी नहीं मालूम हो जाएगा, हो सकता है स्वर्ग में जाने के बाद मालूम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है कि परमेश्वर अनादि अंत है, उसको आदि नहीं अंत नहीं, यानी वो पहले से ही था। जब परमेश्वर ने स्वर्ग को पहले निर्माण किया, बाद में पृथ्वी को निर्माण किया, और स्वर्ग में उसने बहुत दिव्य दूतों को निर्माण किया। दिव्य दूतों को अंग्रेजी में कहते हैं एंजल्स,
मराठी में हम कहते हैं देवदूत और हिंदी में आप कहते हैं दिव्यदूत। वो स्वर्गदूत, दिव्यदूत परमेश्वर ने बहुत निर्माण किए और उन दिव्यदूतों पर एक प्रमुख दिव्यदूत निर्माण किया जिसका नाम था लूसीफर। ये लूसीफर जो है सब दिव्यदूतों का प्रमुख था। वो बहुत सुंदर, बहुत सामर्थ्यशाली था और वो स्वर्ग में अखंड परमेश्वर की स्तुति करता था। सब दिव्यदूतों की सेना परमेश्वर की स्तुति करती थी, आराधना करती थी। तब पृथ्वी निर्माण नहीं हुई थी, मनुष्य निर्माण नहीं हुआ था। ये जब स्वर्ग में चालू था तब उस लूसीफर के मन में ऐसा विचार आया कि ये दिव्यदूत जो परमेश्वर की आराधना करते हैं वो मेरी आराधना करे, क्योंकि मैं परमेश्वर के समान हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसको कहते अहंकार, गर्व, खुद को ऊपर उठाना। ये विचार पहले लूसीफर के मन में जब आया तब वो परमेश्वर का दुश्मन बना। हालेलुया, हालेलुया। उसके साथ ऐसा कहते हैं 1/3 लोग चले गए, 1/3 दिव्यदूत चले गए, 1/3, 1/3, 1/3 आर्मी जो है दिव्यदूतों की वो लूसीफर के साथ गई और 2/3, 2 हिस्से परमेश्वर के बाजू में गए। स्वर्ग में लड़ाई हो गई और लूसीफर और वो सब जो उसके साथ दिव्यदूत थे वो स्वर्ग से फेंके गए। उस वक्त से उस लूसीफर को हम शैतान कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तब तक परमेश्वर ने पृथ्वी नहीं निर्माण की थी, ये सब स्वर्ग में हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने पृथ्वी की निर्माण की। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी निर्माण होने के बाद परमेश्वर ने सुंदर पृथ्वी मनुष्य के हाथ में दी। एक पुरुष एक औरत निर्माण की। उसका अंग्रेजी में कहते एडम और ईव, मराठी में हम कहते हैं आदम एवा, हिंदी में हम आदम ईव कहते हैं। पहला कपल, पहली जोड़ी, हस्बैंड वाइफ। और ये दोनों को परमेश्वर ने ऐसी आज्ञा दी कि इस बगीचे में जितने भी कोई पेड़ है इसके फल आप खा सकते हैं, लेकिन एक पेड़ ऐसा है बीच में है जिसका फल नहीं खाना। खाओगे तो तुम मरोगे, खाओगे तो तुम मरोगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी उस पेड़ को जो फल था वो खाने से क्या होता था? आदमी को समझता है अच्छा क्या है बुरा क्या है। एक बार आदमी को समझा अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो यदि वो बुरा करेगा उसको परमेश्वर से दंड मिलेगा। हालेलुया, बराबर है। अभी समझो आपका बीए का सर्टिफिकेट आपके 2 साल के बेटे ने तोड़ा फाड़ा तो आप उसको मारेंगे नहीं, लेकिन आपका बीए का सर्टिफिकेट आपके 20 साल के बेटे ने फाड़ा तो आप बेटे को मारेंगे, बेटे को मारेंगे। क्यों? उसको समझता है सर्टिफिकेट क्या है। भाई वो फाड़ता है आप मारेंगे। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य को न समझे अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो कुछ भी करे उसको दंड न हो जाएगा। ये परमेश्वर का प्लान था। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान था कि मनुष्य को कभी न समझे अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो मनुष्य कुछ भी करे मनुष्य को दंड नहीं, पाप नहीं, कुछ नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा बीच में जो पेड़ है उसका फल मत खाओ। वो फल खाओगे तो क्या हो जाएगा? तुम मर जाओगे। कैसे मरोगे? तुमको अच्छा क्या है बुरा क्या है समझेगा, और तुम बुरा करोगे उसका मतलब पाप करोगे, तुम्हारे ऊपर दंड आ जाएगा, मर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी समझो कि परमेश्वर चाहता है मनुष्य न समझे अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो पाप का सवाल ही नहीं है। पाप नहीं है तो दंड नहीं है, पाप नहीं है तो मौत नहीं है। ऐसा परमेश्वर का पहला प्लान था, फर्स्ट प्लान। लेकिन हुआ क्या?
ऐसा हुआ कि आदम और हव्वा जो है दोनों उस बगीचे में थे। ये लूसीफर शैतान जो स्वर्ग से फेंका गया था, उसने सांप का रूप लिया और वो हव्वा के पास आया, एडम के पास नहीं गया। हालेलुया। पता नहीं एडम उस वक्त कहां था, लेकिन हव्वा अकेली थी। जब कुछ पाप आता है पहले औरत के द्वारा आता है, स्त्री के द्वारा, क्योंकि स्त्री जल्दी निर्णय लेती है, झट्टी से निर्णय लेती है। आप आपके औरत को लेकर साड़ी खरीदने के लिए जाओ, बहुत गड़बड़ होती है, बहुत गड़बड़ होती है। वो क्या करेगी, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी साड़ी, बहुत अच्छी साड़ी है। सेल्समैन होशियार होता है, उसको पसंद है, ये साड़ी पसंद है, भाव कुछ भी बोलो। आपके औरत को आप नहीं जानते, उतना सेल्समैन जाता है कि उसको पैसा चाहिए। वो देखता है इसको कौन सी साड़ी अच्छी लगती है। तो पुरुष और स्त्री में, स्त्री भावना से जाती है, पुरुष विचार से जाता है। इसलिए शैतान को मालूम था मैं आदम को नहीं फंसा सकता, इसलिए वो हव्वा के पास आया और उसको कहा ये जो फल है, बीच में जो पेड़ है, उसका जो फल है कितना अच्छा दिखता है, कितना अच्छा दिखता है। लूसीफर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी मनुष्य के हाथ में दे दी। लूसीफर देवदूत था, दिव्यदूत था, उसको जेलसी आ गई मनुष्य की। वो दिव्यदूत था, उसको मनुष्य की जेलसी आ गई, जलन आ गई। उसने देखा कि परमेश्वर ने पृथ्वी निर्माण की, मनुष्य के हाथ में दे दी, उसको मनुष्य की जेलसी आ गई। इसलिए मनुष्य और परमेश्वर का रिश्ता तोड़ने के लिए लूसीफर ने सांप का रूप ले लिया। वो क्या चाहता था? मनुष्य परमेश्वर से अलग हो जाए, परमेश्वर का प्यार मनुष्य को न मिले, न मिले। मनुष्य को परमेश्वर का दुश्मन बनाने के लिए लूसीफर सांप का रूप लेके आया था। उसने उस औरत को कहा बीच में जो पेड़ है उसका फल बहुत अच्छा है। उसने आगे कहा, उसने कहा कि तुम मरोगे नहीं, फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। मतलब अच्छा क्या है बुरा क्या है तुमको समझेगा। तब वो औरत ऐसी देख रही थी पेड़ के ऊपर, फल के ऊपर। उसने कहा बहुत मीठा है, बहुत मीठा फल है। उसने तोड़ा, एक बार काटा, खाया, फिर पति को दे दिया। तो पत्नी ने दिया, इसलिए उसने खाया फल और पाप हो गया, पाप हो गया। उस वक्त आदम को समझा कि मेरे शरीर के ऊपर कपड़े नहीं है, मैं नग्न हूं, हम दोनों नग्न है। तो वो छिपा, पेड़ के पीछे छिपा। परमेश्वर ने कहा आदम तुम कहाँ हो? उसने जवाब दिया मैं नग्न हूं, इसीलिए मैं पेड़ के पीछे छिपा हूं। तुमको किसने कहा तुम नग्न हो? क्या तुमने वही फल खाया जो खाने के लिए मैंने मना किया था? वो खाने के बाद समझ में आया अच्छा क्या बुरा क्या है। हालेलुया, हालेलुया। और हमें समझता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, इसलिए जब हम बुरा करते हैं परमेश्वर उसको पाप कहता है, हमें दंड करता है। हालेलुया, हालेलुया। इस तरीके से पाप दुनिया में आया। अभी एक सत्य नंबर 1, ट्रूथ नंबर 1, सत्य नंबर 1, निर्माण करता परमेश्वर है, शैतान नहीं, कभी भूलना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 2, जैसा परमेश्वर ने मनुष्यों को निर्माण किया है, परमेश्वर ने दिव्य दूतों को निर्माण किया, और जो आज शैतान है वो पहले दिव्य दूत था। परमेश्वर किसी बुरा निर्माण, कोई बुरा नहीं निर्माण करता है। परमेश्वर ने शैतान को नहीं निर्माण किया, परमेश्वर ने दिव्य दूत को निर्माण किया। वो दिव्य दूत बदल के शैतान बन गया। हालेलुया। ऐसा नहीं समझना कि परमेश्वर ने शैतान को क्यों निर्माण किया। परमेश्वर ने शैतान को नहीं निर्माण किया, परमेश्वर ने खूबसूरत सुंदर दिव्य दूत निर्माण किया जिसका नाम लूसीफर था। वो बदल गया, उसमें अहंकार आया और वो शैतान बन गया। हालेलुया। नंबर 3, ट्रूथ नंबर 3,
सत्य नंबर 3, क्या? शैतान निर्मित है, निर्माण करता नहीं है। उसके सामर्थ्य को मर्यादा है। उसका सामर्थ्य परमेश्वर के सामर्थ्य से कभी ज्यादा नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य से शैतान का सामर्थ्य कभी ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको निर्माण किया है, थोड़ा बहुत सामर्थ्य दिया है, वो वापिस नहीं लिया है, तब तक उसके पास सामर्थ्य रहेगा। नंबर 4, सत्य नंबर 4, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, शैतान को नरक में डाला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी शैतान नरक में नहीं डाला गया है। जब दुनिया का आखिरी इंसाफ हो जाएगा, लास्ट जजमेंट, उस वक्त परमेश्वर शैतान को कहेगा नरक में जाओ। उस दिन उसको पनिशमेंट मिलेगी, दंड मिलेगा। अभी तक उसको दंड किया नहीं परमेश्वर ने। हालेलुया। अभी तक परमेश्वर ने शैतान को दंड नहीं किया है। और क्या दंड उसको मिलेगा? उसको नरक में भेजा जाएगा। ट्रुथ नंबर 5, सत्य नंबर 5, जो लोग स्वर्ग में नहीं भेजे जाएंगे, जो लोगों ने शैतान का हाथ आज पकड़ा है, उनको एक दिन, आखिरी इंसाफ के दिन, शैतान के साथ नरक में भेजा जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने नरक केवल शैतान के लिए निर्माण किया है। शैतान और उसके दूत, जो दुष्टात्मा है, सब उनके लिए निर्माण किया है। जो बदले हुए दिव्य दूत है, पतन पाए हुए दिव्य दूत है, उनके लिए परमेश्वर ने नरक निर्माण किया है। लेकिन उनके साथ जो मनुष्य शैतान का सुनते हैं, उन्हें भी भेजा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब एक बात और समझनी है कि शैतान के पास ताकत है, शक्ति है, लेकिन यीशु की शक्ति जो है, सामर्थ्य जो है, उसके ऊपर है, क्योंकि यीशु परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य से ज्यादा ताकत शैतान के पास है, लेकिन परमेश्वर की शक्ति जो है शैतान के शक्ति से कितनी सी ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया। और समझ लीजिए, हम मनुष्य शैतान के साथ झगड़ा नहीं कर सकते हैं। हमारे पास ये ताकत नहीं है कि हम शैतान को हराए। लेकिन यीशु ने क्या किया है? यीशु ने उसकी ताकत हमें दी है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके ताकत के द्वारा हम शैतान से लड़ाई करते हैं, शैतान को हराते हैं। हालेलुया। एक मनुष्य के अंदर बीमारी आई है, बीमारी शैतान ने लाई है। अभी शैतान को हटाना है। मैं यदि बोलूं, मैं ब्रदर सेबेस्टियन मार्टिन मेरे नाम से कहता हूं, ए शैतान उसको छोड़ के जा, वो मुझे इतना ठोसा मारेगा। मेरे नाम से बोलेगा ना, मुझे मारेगा वो। मुझे थोड़ी डरता हो, मुझे नहीं डरता है। शैतान मनुष्य को डरता है? नहीं डरता है। समझ लीजिए, शैतान मनुष्य को नहीं डरता है। लेकिन मैं ऐसा कहूं, मैं सेबेस्टियन मार्टिन यीशु मसीह का चेला, यीशु मसीह के नाम तुम्हें बोलता हूं, छोड़ के जाओ, वो छोड़ के जाएगा। वो छोड़ के जाएगा। उसको जाना ही पड़ेगा, उसको जाना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों इस संसार के लोग असफल होते हैं, नाकामयाब होते हैं? सुन लीजिए, वो खुद की ताकत से शैतान के साथ लड़ाई करते हैं। वो खुद की ताकत से शैतान के साथ लड़ाई करते हैं, शैतान उनको हराता है। तुम कितनी भी दवा लो, कोई बीमारी ठीक ही नहीं होती है। कितनी भी दवा लीजिए, बीमारी ठीक नहीं होती है। शैतान तुम्हारा थोड़ी ही सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं, शैतान को भागना पड़ता है। हालेलुया। वो केवल यीशु के नाम को डरता है। शैतान केवल एक यीशु के नाम को डरता है, क्योंकि यीशु ने उसके क्रूस पर हराया है। He has been defeated by Jesus। यीशु ने उसको हराया है। इसलिए हमको बार बार नाम लेना है, यीशु मसीह के नाम। That's all। बस वो भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो भाई और बहनों, ये संसार के लोग परेशान है। क्या है? परेशान है। क्यों परेशान है? शैतान उनको सताता है। हालेलुया,
हालेलुया। बराबर, कैसा सताता है देखो। एक आदमी दिन रात औरत को पीटता है, बराबर, पीटे बिना उसकी नींद नहीं लगती है। औरत को पीटे बिना उसकी नींद नहीं लगती है। कैसी मालूम है? शराब पिए बिना शराबी की नींद नहीं लगती है, बराबर। शराब पिए बिना शराबी की जैसी नींद नहीं लगती है, वैसे औरत को पीटे बिना कोई आदमी की नींद नहीं लगती है, बराबर बराबर। अभी क्या होता है, ये आदमी का पूरा बदन दर्द करता है, पूरा दुखता है। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर पूरा बदन दुखता है। डॉक्टर बोलता है मैं दवा देता हूं। दवा लिया, घर पे आया, दवा खाया, थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है। फिर रात हो जाती है, रात होने के बाद फिर से औरत को मारता है, बराबर। दूसरे दिन फिर से डॉक्टर बोलता क्या हो गया? फिर से दुखता है। कल आपने दवा दिया, बहुत अच्छा लगा, शाम तक अच्छा लगता था, फिर दुखने कभी लगा, सुबह से दुखने लगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर दूसरे दिन डॉक्टर फिर दवा देते हैं, वो दवा लेता है, शाम तक अच्छा लगता है, शाम के बाद फिर रात में औरत को मारता है, दूसरे दिन फिर दवा। तो एक दिन समझो वो मेरे पास आ गया। मैंने कहा आप औरत को पीटना बंद करो, आपकी बीमारी चली जाएगी। हालेलुया। तो वो मुझे क्या जवाब देगा मालूम है? वो मुझे क्या जवाब देगा मालूम है? ब्रदर, शराबी आदमी शराब पिए बिना जैसा सो नहीं सकता है, वैसा मैं औरत को मारे बिना सो नहीं सकता है। वो बोलेगा ब्रदर मुझे मालूम है, मैं मारता हूं इसलिए मेरा बदन दर्द होता है, लेकिन मारे बिना मैं सो नहीं सकता, तो मैं क्या करूं? मेरा जवाब ऐसा है, शैतान की ताकत तुम्हारे ऊपर चलती है, लेकिन परमेश्वर की ताकत ज्यादा है। तुम खुद कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तुम्हारे खुद की ताकत से शैतान तुम्हारा सुनेगा नहीं। औरत देखी देखी तो हाथ में कुछ होता है, बराबर। अभी मेरा सुनो, प्रभु यीशु को बताओ, प्रभु ये शैतान मुझसे कुछ भागता नहीं है, मैं उससे लड़ाई नहीं कर सकता। औरत को देखा तो हाथ को क्या होता पता नहीं, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं कंट्रोल करूं, औरत को न मारूं, फिर मेरा बदन नहीं दुखेगा। हालेलुया। तो यीशु शक्ति देगा, ये औरत को नहीं मारेगा, फिर बदन दर्द चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान के साथ मनुष्य लड़ाई नहीं कर सकता है। शैतान तुमको पाप में गिराता है, तुम पाप नहीं छोड़ सकते, तुम में ताकत नहीं है, मनुष्य में ताकत नहीं है। परमेश्वर की शक्ति से हम शैतान से लड़ सकते हैं, शैतान को हरा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है वो यानी प्रभु तुम्हें उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। कौन रखेगा? प्रभु रखेगा। हम खुद की ताकत से नहीं बच सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भाई और बहनों, वचन कहता है कि प्रभु सच्चा है। आप यीशु पर विश्वास रखा है, प्रभु यीशु सच्चा है, वो विश्वसनीय है, विश्वास पात्र है। उसके पास आप आए हो तो वो आपको सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको संभालेगा। किससे संभालने का? लूसीफर से, शैतान से। बिगड़ने वाला कौन है? बिगड़ने वाला शैतान है। दुनिया को किसने बिगाड़ा है? शैतान ने बिगाड़ा है। कितने लोग नहीं जानते कि शैतान है, उनको मालूम ही नहीं। लेकिन शैतान है जिसका नाम लूसीफर है, वो पहले दिव्यदूत था, वो स्वर्ग में था, उसे स्वर्ग से फेंका गया है। वो मनुष्य का दुश्मन है, क्योंकि वो परमेश्वर का दुश्मन है। वो लोगों को फंसाता है, पाप करने को बोलता है, लोग पाप करते हैं, पाप के बाद उसको दंड होता है, बीमारी आती है, सब तरह का दुख आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
तो भाई और बहनों, हम ये यीशु मसीह के पास आए हैं, हमें यीशु मसीह सुरक्षित रखेगा, यीशु मसीह हमें स्थिर रखेगा। हम खुद की ताकत से शैतान के साथ लड़ाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह में हम हैं तो यीशु मसीह हमें संभालेगा और लूसीफर को हमारे पास आने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया क्यों बिगड़ गई है? क्योंकि वहां बिगड़ने वाला है। बिगड़ने वाला कौन है? शैतान है। शैतान का नाम क्या है? लूसीफर है। वो परमेश्वर ने क्यों निर्माण किया? परमेश्वर ने शैतान को नहीं निर्माण किया। परमेश्वर ने शैतान को नहीं निर्माण किया। परमेश्वर ने खूबसूरत सामर्थ्यशाली दिव्य दूत निर्माण किया जिसका नाम था लूसीफर। वो खुद बिगड़ गया और वो खुद शैतान बन गया। हालेलुया। ये दुनिया में जो कुछ बुरा चलता है वो परमेश्वर से नहीं है। सब बुरे काम का प्रेरक, बुरा काम सिखाने वाला एक ही है जिसको लूसीफर कहते हैं, मनुष्य नहीं है। मनुष्य तो शैतान के चेले हैं, मनुष्य शैतान के छात्र है, विद्यार्थी है, उनको सिखाने वाला शैतान है। आप कहते हैं ना मेरा चाचा लबाड़ है, लबाड़, मेरा चाचा लबाड़ है। चाचा लबाड़ नहीं, शैतान लबाड़ है, बराबर। मेरी बहू बुरी है, बहू बुरी नहीं, शैतान बुरा है। बहू को सिखाने वाला, बहू का गुरु शैतान है, वो बुरा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। मनुष्य बुरा नहीं है, मनुष्य का गुरु बुरा है। वो गुरु है शैतान, लूसीफर। वो मनुष्यों को सिखाता है बुरापन, तब मनुष्य बुरे बनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, गुस्सा करना है तो शैतान के साथ गुस्सा करो। जो लोग मनुष्यों के साथ गुस्सा करते हैं, जो लोग मनुष्यों के साथ गुस्सा करते हैं, वो सामान्य पापी मनुष्य है। 95% लोग ऐसे ही होते हैं, मनुष्यों के साथ गुस्सा करते हैं। जो लोग परमेश्वर के साथ गुस्सा करते हैं वो दुष्ट लोग हैं, पापी से भी भारी है। और ऐसे थोड़े लोग हैं जो ना मनुष्यों से गुस्सा करते, ना परमेश्वर से गुस्सा करते, केवल शैतान से गुस्सा करते। हालेलुया। ये लोग संत लोग हैं। संत लोग कौन है? ना मनुष्यों से गुस्सा करते, ना परमेश्वर से गुस्सा करते, केवल शैतान के साथ गुस्सा करते हैं, वो संत लोग हैं। ऐसे 1% लोग होते हैं, 1%। 95% लोग मनुष्यों से गुस्सा करते हैं। और ऐसे कोई लोग हैं वो परमेश्वर से गुस्सा करते हैं, परमेश्वर को गालियां देते हैं, वो दुष्ट लोग हैं। पापी भी नहीं, दुष्ट, पापी से भी भारी। 95% लोग पापी रहते हैं, लेकिन कोई लोग दुष्ट रहते हैं, परमेश्वर को गालियां देते हैं। परमेश्वर को गालियां देने वाले लोग जो है पापी से भी भारी होते हैं। ऐसे कम लोग होते हैं, ज्यादा नहीं। कम लोग होते हैं, ज्यादा नहीं। ज्यादा लोग एक दूसरों से झगड़ा करते हैं। कोई दुष्ट लोग होते हैं, परमेश्वर को गालियां देते हैं। लेकिन ऐसे थोड़े लोग होते हैं, ना मनुष्यों से गुस्सा करते, ना परमेश्वर से गुस्सा करते, केवल शैतान से गुस्सा करते। हालेलुया। मैं नहीं कहता कि मैं संत बन गया, क्योंकि मैं भी मनुष्यों से गुस्सा करता हूं। हालेलुया। तुम्हारी औरत ने चाय में शक्कर नहीं डाली, तुम कह जाओ चाय में शक्कर नहीं डाली, तो तुम ऐसा नहीं कहते तुमको शैतान ने फंसाया इसलिए तुमने शक्कर नहीं डाली, वही शैतान लबाड़ है, ऐसा नहीं कहते। ऐसा कोई कहता है? नहीं कहता है। ऐसा कहने वाला संत है। तुमको शैतान ने फंसाया इसलिए तुमने शक्कर नहीं डाली, शैतान बुरा है, तुम अच्छे हो, ऐसा कहने वाला संत आदमी है। हालेलुया। लेकिन सामान्य लोग कैसे? चाय में शक्कर नहीं डाली, माँ ने सिखाया था नहीं चाय कैसे बनाने का। तो शादी होके 20 साल हो गया, अभी भी माँ का कुछ याद नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन है, प्रभु सच्चा है। यदि हम प्रभु यीशु के पास आए हैं, हमें डरना नहीं है। शैतान की ताकत कम है परमेश्वर की ताकत से, लेकिन हम खुद की ताकत से शैतान के साथ नहीं लड़ाई करते हैं, यीशु की ताकत से लड़ाई करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो हमें फंसाने के लिए आया है
जो दुनिया को फंसाता है हमें नहीं फंसा सकता, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। लेकिन वो दुनिया को फंसा रहा है, दुनिया को सता रहा है, दुनिया को बीमार कर रहा है, हमें नहीं कर सकता क्योंकि हमारे साथ यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ एक भाई है, यहाँ एक भाई है जिसके गले में कुछ बीमारी हो चुकी है। प्रभु यीशु मुझे बता रहा है इसी क्षण में गले की बीमारी निकाल रहा हूं। यहाँ एक बहन है जिसको भारी सरदर्द है। जब सरदर्द होता है वो रोती है, चिल्लाती है, डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रभु मुझे बोल रहा है मैं उसको चंगाई दे रहा हूं। चराइयों में
गडरिया हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में हमें चराता है, हरी चराइयों में हमें चराता है। और अभी आपके मन में किसी के खिलाफ गुस्सा होगा तो क्षमा करो, सबों को क्षमा करो। किसी के भी खिलाफ गुस्सा मत रखो। जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं, प्रभु आपको क्षमा करता है। घर वालों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को और दुश्मनों को भी क्षमा करो। टच टच टच। और अभी आपके पाप प्रभु को बताओ। चोरी करना, झूठ बोलना, गालियां देना, किसी को मारपीट करना, गर्भपात, व्यभिचार, खून, अहंकार और सबसे बड़ा पाप स्वार्थ। प्रभु को बताओ, मैं मेरे पाप है, मैं कबूल कर रहा हूं। टच टच टच। और अभी प्रभु से पश्चाताप करो। प्रभु को बताओ, प्रभु मैं पश्चाताप करता हूं, ये पाप मेरे हाथ से नहीं होने चाहिए थे, ये पाप मेरे हाथ से हो चुके हैं, मैं पश्चाताप कर रहा हूं, मुझे बुरा लग रहा है। टच टच टच। और अभी प्रभु यीशु से क्षमा मांगो। प्रभु को बताओ, प्रभु मुझे क्षमा करो। मेरे लिए तुमने जान दिए, मुझे पापों की क्षमा दो। टच टच टच। और अभी आपके शरीर के जिस भाग को बीमारी, उस पर हाथ रखो। यदि आप वहां हाथ नहीं रख सकते तो आपके सीने पर हाथ रखो बड़े विश्वास के साथ। ये प्रभु का समय है, प्रभु के क्षण है। स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण निकल जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए, लकवा निकल जाए, शरीर पे जो गाड़ी हो चली जाए, सूजन उतर जाए, जख्म सूख जाए, काले सफेद दाग चले जाए, दिमाग में जो गाड़ी बन चुके हो निकल जाए।
जिनको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है, उनमें से दुष्ट आत्मा इसी क्षण प्रभु यीशु मसीह के नाम निकल जाए। यीशु मसीह के नाम आके दे तो वापस नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें नौकरी मिले, जिनका धंधा है उनके धंधे पे आशीष आए, जिन्हें संतान नहीं उन्हें संतान मिले, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे, जिनके ऊपर कर्जा है उनका कर्जा अदा हो जाए, जो लोग व्यसन में अटके लोग व्यसन से बाहर आए, जिनके परिवार में हमेशा झगड़े होते हैं उनके परिवार में प्रभु यीशु मसीह की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर दुख, संकट और बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की महान आशीष है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी आशीषों के लिए दोनों हाथ ऊपर करो। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आप जहां जाओगे वहां सफल हो जाओगे। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपकी मन की तमन्ना प्रभु यीशु मसीह पूरी करेगा। शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु मसीह आपको बचाएगा। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर दुख, संकट और बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। जो लोग प्रभु का काम करना चाहते हो, सामर्थ्य चाहते हो, दोनों हाथ ऊपर रखे। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरे। अभी जो लोग यीशु मसीह का पहले बार विश्वास करने जा रहे हैं, उनके लिए मैं उद्धार की प्रार्थना बोल रहा हूं, मेरे पीछे बोलनी है। जो पहले बार विश्वास करने जा रहे हैं, हे प्रभु यीशु, आज मैं जिंदगी में पहले बार तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूं। तुम मेरा प्रभु हो, मेरा उद्धार करता हो। मेरे पापों के लिए मैं पश्चाताप करता हूं। प्रभु यीशु, मुझे क्षमा दीजिए और तुम्हारा पवित्र आत्मा मुझे दीजिए। आखिरी गीत ले रहे। प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। मेरा दिल, मेरा मन, मेरी काया, मेरा दिल, मेरा मन, मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। रात काले बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा। रात काले बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा। इसलिए मैंने यह गीत गाया, इसलिए मैंने यह गीत गाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब
जिसे मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया, मेरा जीवन बदल बदल गया, मेरा जीवन बदल बदल गया।